Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are watching me on my YouTube channel Changemaker Classes. So guys, today being the fourth day of our 30 days spoken English challenge. Today we are here with a new thing, with a new set of things that we are going to study in our fourth day. And hopefully you guys are okay, you guys are fine with what I have told you in the past three classes, and hopefully you guys are understanding it quite well. And in case you don't understand it, in case if there is any problem with anything, certainly you can reach out to me with the mediums that I told you. You can reach out to me in your YouTube comments, you can reach out to me in Instagram. You can have my contact number and you can connect with me right there so that I can help you out with anything and everything. All right, guys. So coming back, so today being the fourth day of our 30 days English speaking challenge, today we are going to learn a new thing, a very simple thing. And as I have already told you that we are going to we have I have designed a package for you. I'm going to serve it to you in the 30 days, and you'll be able to speak good English in the 30 days. So on the fourth day, I'm again going to tell you something which is quite easy, which is quite understandable. At times it is self-explanatory, even if you haven't studied anything of this kind, but still you can easily understand all these things. I mean, the things that I have told you in the past 3 days, you can easily understand. And of course, today's topic that I'm gonna tell you is quite simple. It's quite सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजीली, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. अब हिंदी में थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं. तो बहुत अच्छा लगा 3 दिनों में आपको मैंने जो भी चीजें दी, और फिर जो आपसे सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा. आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा सीखने में मदद कर पा रहा हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है. मुझे भी मजा आ रहा है काम करते हुए. तो बहुत मजा आ रहा है. एंड होपफुली थोड़ा एक हफ्ते जाएंगे, एक हफ्ते 10 दिन जाएंगे, तब मे बी एक हफ्ते जाएंगे और तब हम लोग थोड़ा और प्रोग्रेस कर पाएंगे, थोड़ी और चीजें मैं आपको बोल पाऊंगा. और एक दिन मैं रिवीजन रखूंगा पूरे एक हफ्ते की क्लासेस की. मे बी हम लोग 6 दिन की क्लास के बाद एक दिन में सारी चीजें आपके लिए रिवाइज कर दूंगा, ताकि अगर कहीं से कुछ मिसिंग लिंक है तो वो हम लोग कनेक्ट कर पाए. तो आज की बातचीत, जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग आजकल जो भी चीजें सीख रहे हैं, मैंने आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो भी चीजें बताई हैं, ये सारी बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं. और कई बार ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं जो आप खुद से समझ सकते हो. कई बार तो अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो, अगर आप थोड़ी बहुत जानते हो, तो आप खुद से समझ सकते हो. तो इसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं. मैं आपकी मदद किस चीज में कर रहा हूं? मैं आपकी मदद कर रहा हूं ये चीजों को के एप्लीकेशन में. इनको आप यूज कैसे करोगे, इनको आप अपनी बोलचाल में अप्लाई कैसे करोगे, वो बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको पता है तो. अगर आपको नहीं पता है, आपके लिए अगर नई चीजें हैं, तो आप मुझे देख के, मुझे सुन के, इन चीजों को देख के आप सीख पा रहे होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं. और आपने जितना मुझे बताया है उसके हिसाब से ये चीजें आपको हेल्पफुल नजर आ रही है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. नाउ let's get back to the topic. Today we are going to learn a new thing which is can, which means हिंदी में अगर बात करें तो सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, whatever you want you may call it. तो इसका मतलब होता है कि जब हमको ना एबिलिटी बतानी हो, जब हमें ऐसा बताना है कि यार मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या यार मैं ना बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेल सकता हूँ, मैं मूवी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ना अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, सिर्फ 7 दिनों में ना मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो ऐसी चीजें बताने के लिए हम लोग एक एक वर्ड का यूज करते हैं, विच इज बेसिकली अ मॉडल. तो मॉडल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैन का यूज करेंगे. कैन के बारे में थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करेंगे. तो कुछ इस तरह से शुरुआत करेंगे कि वी हैव गॉट, अगेन आई टोल्ड यू, वी हैव गॉट four things to understand, four kind of sentences to understand, which will help us in coming classes, in all the coming
topic. तो we have got four sentences as I told you, four kind of sentences as I told you. One is positive. Positive is हिंदी में अगर बात कर लें, अगर हिंदी में आप समझ रहे हैं तो सकारात्मक के बारे में बात करेंगे. सिंपल सेंटेंसेस, प्लेन सेंटेंसेस, साधारण सेंटेंसेस. देन द नेगेटिव वंस, नेगेटिव जहां पे नहीं का यूज करेंगे, जो नेगेटिव होंगे, नकारात्मक हिंदी में कहते हैं, आपको पता होगा. फिर हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे. इंट्रोगेटिव जहां पे कोई क्या के साथ कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन शुरू होगा, वो प्रश्न शुरू होगा क्या के साथ. और फाइनली डबल इंट्रोगेटिव. डबल इंट्रोगेटिव जहां पे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, जहां पे प्रश्न तो पूछा जाएगा, बट देन द सेंटेंस विल नॉट बिगिन विद, द क्वेश्चन विल नॉट बिगिन विद क्या. तो वहां पे क्या से शुरू नहीं होंगे सेंटेंसेस आपके, क्या से आपका प्रश्न शुरू नहीं होगा. इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्या से नहीं पूछा जाएगा. तो उन चारों सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज भी आपको बताना जरूरी समझता हूं. मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आपको सब्जेक्ट, आपको वर्ब और आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. बिना इसको क्लियर किए, अगर आप बेसिक, आप बिगिनर हो, अगर आप सीखने की शुरुआत कर रहे हो, अगर आप नौसिखुए हो इंग्लिश में, तो आप नहीं सीख सकते हो. तो मैं एक बार फिर से, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक बार फिर से ये चीज बता दूं, मैं आपको ये चीज फिर से रिमाइंड करा दूं. तो मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूं मैं. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं. सब्जेक्ट में कुछ ऐसा होगा कि डूअर, किसी भी सेंटेंस में एक काम हो रहा होता है, वो काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है. जो काम हो रहा है दैट इज वर्ब. खाना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, पीना, रोना, हंसना, जाना, आना, उठना, खड़े होना, जागना. तो ये सारी चीजें वर्ब है, ये सारे वर्ब है. वर्ब मतलब क्या है? वर्ब मतलब वर्ब है, काम है, कार्य है, एक्शन है, जो कहना चाहे हम लोग कह सकते हैं. बस इतना ध्यान रखिएगा, जो काम हो रहा हो दैट इज कॉल्ड वर्ब. नाउ देयर इज अ पर्सन हु इज डूइंग ऑल दिस स्टफ, जो ये सारे काम कर रहा है, जो पर्सन वो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट. ठीक है ना. जो मेन पर्सन है, जो मेन बंदा है, जो आपका डूअर है, जो करने वाला है, दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट. एंड नाउ फाइनली द ऑब्जेक्ट. हिंदी में कर्म कहते हैं, बट आपको वो जानने की जरूरत नहीं है. आपको जरूरत है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कैसे पहचानोगे. ऑलराइट, तो पहचानोगे कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था. एंड नाउ टुडे आई एम गोना टेल यू अगेन कि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, कुछ प्रश्न पूछूं, वो प्रश्न मेरे क्या, कहां, किसे, किससे, कैसे, इन वर्ड्स से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और इनके जवाब में आप जो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो आप बोलोगे, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, कि मैं चलिए मैं एग्जांपल देता हूं. एक छोटा सा एग्जांपल. जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, अच्छी बात है. सब्जेक्ट विल बी आई, क्योंकि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, ये काम करने वाला मैं हूं. काम क्या हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है. ये काम को करने वाला बंदा मैं हूं. ठीक है ना. तो बोलने का काम हो रहा है, विच इज योर वर्ब. एंड नाउ जो इस काम को कर रहा है वो मैं हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट. और फिर क्या क्या बोलने की बात कर रहे हैं, अपने इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हैं, तो आई इज द सब्जेक्ट. एंड देन कैन मैंने आपको लिखा है. फिर आप वर्ब, यानी कि बोलने की क्या बात कर रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब, दैट इज स्पीक बोलते हैं इंग्लिश में. एंड देन फाइनली द ऑब्जेक्ट, क्या बोलने की बात कर रहे हैं, कि हम लोग इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हैं. तो प्रीटी सिंपल, क्वाइट सिंपल. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ इज सब्जेक्ट आई, कैन, स्पीक वर्ब, एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट आई कैन स्पीक इंग्लिश. ऑलराइट, तो ऐसी बात करेंगे. अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूं कैन के पॉजिटिव सेंटेंसेस की. बहुत ही सिंपल है. क्विकली थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. बहुत सिंपल सेंटेंसेस के साथ में. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं आ सकता हूं, आई कैन कम. तुम जा सकते हो, यू कैन गो. तुम आ सकते हो, यू कैन कम. तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप. मैं सो सकता हूं, आई कैन स्लीप. मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक. मैं सुन सकता हूं, आई कैन हियर. मैं नहा सकता हूं, आई कैन टेक बाथ. मैं हंस सकता हूं, आई कैन लाफ. मैं मुस्कुरा सकता हूं, आई कैन स्माइल. तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक. तुम सुन सकते हो, यू कैन हियर. बहुत सिंपल. ठीक है. अब फाइनली आपको क्या करना है, इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है. ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है आपको. कुछ अदर वर्ड्स आपको जो भी अगर मिल जाता है वो आप लास्ट में ऐड कर दोगे. ठीक है ना. बहुत सिंपल. जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं मैं भी खेल सकता हूँ. मैंने बोला था मैं खेल सकता हूँ. आइए देखते हैं. मैं ना हॉकी खेल सकता हूँ. मैं हॉकी खेल सकता हूँ. तो ठीक है. मैंने बताया आपको, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो. मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम. तो मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, है ना. और फाइनली ऑब्जेक्ट, क्या खेल सकता हूँ, हॉकी खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले हॉकी. अगर यहां मैं आपको बताना चाहूँ तो सब्जेक्ट मैं खेल सकता हूँ, इसलिए आई.
कैन, आई कैन, और वर्ब प्ले, आई कैन प्ले व्हाट, हॉकी, आई कैन प्ले हॉकी, है ना। फिर मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार, है ना। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, आई कैन हियर यू, ठीक है। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू यू, ऑलराइट। फिर ऐसे ही मैं पैसे कमा सकता हूँ, आई कैन अर्न मनी, है ना। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई कैन सी यू, ऑलराइट, आई कैन सी यू। तो यही है, सिंपल है। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो समझ आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तीन चीजें आपने समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट अप्लाई करना है, कैन यूज करना है, फिर वर्ब यूज करना है और फिर फाइनली ऑब्जेक्ट यूज करना है। बन गया आपका सेंटेंस। अब इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आपको पहले तो ये तीन चीजें समझ आनी चाहिए, और दूसरी बात कि मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोलूंगा, इतना प्रैक्टिस कर लो ना। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, मैं रो सकता हूँ, आई कैन क्राई, मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लाफ, मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप, मैं उठ सकता हूँ, आई कैन वेकअप, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक, मैं मुस्कुरा सकता हूँ, आई कैन स्माइल, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, राइट। तो इतना प्रैक्टिस कर लो ना, कुछ आपसे मिसिंग रह ही ना जाए। आप कैन के यूज से आप जितने भी सेंटेंसेस बोलना चाहते हो वो सब आप कभी ना कभी बोल चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, यूज कर चुके हो। तो आपने फॉर्मूला जानने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली, शुरुआत में मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू ये सब चीजें समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको पहले वो रास्ता थोड़ा दिखाना पड़ेगा, आपको एक बार बताना पड़ेगा कि यार अगर आपको मंदिर जाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि सीधा चले जाओ, फिर आगे जाके राइट ले लो, फिर लेफ्ट ले लो, फिर सामने एक घर होगा, घर के बगल में एक गार्डन होगा, गार्डन के बगल में मंदिर है। तो मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ कि यार पहले ना यहाँ से सीधा चले जाओ, फिर लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, फिर घर आएगा, मंदिर आएगा। तो मैं आपको बस रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप इतनी बार चले जाओ, आपको वो रास्ता याद हो जाए। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप नींद में भी चल के उस रास्ते पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे थे। फिर नेगेटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव हमने देख लिया, अब हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव में कैसा होता है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपने क्या करना है, कैन के साथ में नॉट का यूज कर देना है। तो आप इसे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने ऐसा लिखा है। आप क्या कह सकते हो, कैन प्लस नॉट इज कॉल्ड कांट, ठीक है। जैसे आपने डोंट सुना है, आपको डोंट पता है, डू प्लस नॉट इज कॉल्ड डोंट, ओके। डज प्लस नॉट इज कॉल्ड डजंट, ऑलराइट। कैन प्लस नॉट इज कॉल्ड कांट, राइट। could plus not is called couldn't, all right. Would plus not is called would, okay. Should plus not is called shouldn't, all right. तो ऐसे ही can plus not is equals to can't, all right. तो मैंने इसलिए can't लिखा है। अब बहुत सिंपल, फिर से शुरू करते हैं कि यार तुम ना सब्जी नहीं खरीद सकते हो, तुम सब्जी नहीं खरीद सकते हो, तुम अच्छी सब्जी खरीद नहीं सकते हो, ठीक है ना। यू कांट बाय वेजिटेबल, तुम नहीं खरीद सकते हो, है ना। मैं तो ट्रेन नहीं चला सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं नहीं चला सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तो आई कांट ड्राइव, क्या ट्रेन नहीं चला सकता हूँ, मैं नहीं चला सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे नहीं देख सकते हो, आप मुझे देख सकते हो बट आप मुझे नहीं देख सकते हो, राइट। यू कांट सी मी, एक फाइटर है, WWE की एक फाइटर है, जॉन सीना, आप जो भी जानता है वो आप रिलेट कर पा रहे हो। यू कांट सी मी, ठीक है। तो आप मुझे नहीं देख सकते हो, यू कांट सी मी, ठीक है ना। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर ही नहीं सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। यू कांट डू दिस, है ना। चलो फिर मेरा भाई वो ना अभी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, अभी इंग्लिश तो नहीं पढ़ सकता है, छोटा है, नहीं पढ़ सकता। माई ब्रदर, सब्जेक्ट माई ब्रदर कांट रीड इंग्लिश। तो सिंपल सी बात है, क्या नॉट कह सकते हैं, कांट कह सकते हैं, वो दोनों बातें एक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर ऐसे ही मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स दूं कि यार तुम ना इंजीनियर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम बन सकते हो। यू कैन बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, यू कैन बिकम एन इंजीनियर, ठीक है ना। लेकिन तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी है डॉक्टर बनने के लिए, ऑलराइट। तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, यू कांट बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना। फिर ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि यार मैं ना फैन चला सकता हूँ, मैं फैन चला सकता हूँ, ठीक है। आई कैन टर्न ऑन, चलाना, चालू करना, इलेक्ट्रिक चीज को, इलेक्ट्रिक फैन, लाइट, टीवी, मोटर, वाटर हीटर, गीजर, जो भी आप बोलना चाहते हो आप उसको
टर्न ऑन या टर्न ऑफ का यूज करोगे। टर्न ऑन इज चलाना, चालू करना, टर्न ऑफ इज बंद करना, ठीक है ना। तो मैं चला सकता हूँ, आई कैन टर्न ऑन द फैन, है ना। आई कैन स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन कह सकते हो, टर्न ऑन कह सकते हो, कर सकते हैं। चलिए, मैं ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, मतलब मुझे आता है, मुझे समझ आता है, तो मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड, क्या पढ़ सकता हूँ? इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता हूँ भाई, मुझे नहीं आता है, आई कांट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बस इतनी सी बात है। मैं समझता हूँ आपको अभी तक समझ आ गई होगी। अब पॉजिटिव देखा हमने, नेगेटिव देखा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा। आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, क्या से पूछा जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्न पूछा जाता है लेकिन क्या से नहीं पूछा जाता है। तो ये दोनों आप डिफरेंसेस समझिएगा। अब प्रश्न पूछा जाएगा, क्या से पूछा जाएगा, तो पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं, है ना। पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई सुनो ना, मैं यहां हूं, क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम आ सकते हो? ठीक है। कैन यू, मैंने नॉट लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स में लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा है, ऑप्शनल है। अगर नहीं आएगा तो आप नॉट का यूज करना, नहीं ना आए सेंटेंस में तो आप नॉट का यूज नहीं करना, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। तो चलिए, क्या तुम यहां आ सकते हो? क्या तुम यहां आ सकते हो? ठीक है। कैन यू कम हियर? कैन सब्जेक्ट, तुम्हारी बात हो रही है, आना तुमको है, काम तुमको करना है। कैन यू, फिर आप वर्ब का यूज कर दो, आना, काम आने का हो रहा है, कम, कैन यू कम। और कहाँ आना है? यहाँ आना है, कैन यू कम हियर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि यार मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हो? मुझे ना 500 रुपए की जरूरत है, मेरे पास कैश नहीं है, 500 रुपए मुझे उधार दे सकते हो, है ना। तो आइए, यार ठीक है, कैन सब्जेक्ट, तुम्हें उधार देना है, ध्यान देना, उधार तुम देने वाले हो, काम तुम करने वाले हो, ठीक है ना। कैन यू, उधार देने को कहते हैं लेंड, LEND, लेंड एज इन उधार देना, ठीक है। तो कैन यू लेंड, किसे? मुझे देना, कैन यू लेंड मी, ठीक है। कैन यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी। अब फाइनली एक और ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए मुझे उधार में? 500 रुपए चाहिए, तो 500 रुपीज, है ना। 500 रुपीज, कैन यू लेंड मी 500 रुपीज, है ना। कि यार क्या तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए क्या तुम मेरे लिए एक एक कार खरीद सकते हो? क्या तुम मेरे लिए एक कार खरीद सकते हो? ठीक है। कैन यू बाय, क्या? अ कार, कैन यू बाय अ कार, क्या तुम एक कार खरीद सकते हो? कैन यू बाय अ कार। और मेरे लिए खरीदना है, फॉर मी, ठीक है। कैन यू बाय अ कार फॉर मी। तो बहुत सिंपल है। फिर चलिए, मैं ना थोड़ी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ? क्या मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ? तो ठीक है, कैन आई टेक, कैन आई टेक, क्या? कौन सा खाना? स्पाइसी खाना, ऑलराइट। कैन आई टेक स्पाइसी फूड, क्या मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फिर फाइनली एक और एग्जांपल कि यार ठंड बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया था ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं ठंड में बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं ठंड में बाहर जा सकता हूँ? ठीक है। कैन आई गो, कहाँ जाने की बात हो रही है? बाहर। कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई गो आउटसाइड, ठीक है। और कैसे? ठंड में, इन विंटर, है ना। ठंड में यानी इन विंटर, क्या मैं ठंड में बाहर जा सकता हूँ? तो ये बात हो गई। अब इसको ही प्रैक्टिस करने के बारे में अपने देखें। क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई गो। क्या मैं आ सकता हूँ? कैन आई कम। क्या मैं सुन सकता हूँ? कैन आई हियर, है ना। क्या तुम सुन सकते हो? कैन यू हियर। क्या तुम खेल सकते हो? कैन यू प्ले। क्या तुम सो सकते हो? कैन यू स्लीप, है ना। तो बहुत सिंपल वर्ब्स के साथ में आपको क्या करना है? इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर मैंने बताया ना आपको कि मैंने आपको पहले रास्ता दिखा दिया, ये रास्ता है, देख लो, बता दिया, ये रास्ता समझा भी दिया कि लेफ्ट लेना, राइट लेना, उसका मैप बना के दे दिया, ये देख लो, ये समझ लो। फिर क्या करना है? इतनी बार जाओगे ना कि फिर वो रास्ता खुद ही से याद हो जाएगा, और फिर नींद में भी चल के, कहते हैं ना, नींद में भी चल के पहुंच जाओगे, तो पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में एक महिला थी। शी वॉज, उनकी आंखें नहीं थी, मतलब बचपन से नहीं थी। तो तो उन्हें शायद जितने भी टाइम तक वो देख सकती थी, बचपन से, एज इन मुझे लगता है 10-12 साल तक
वो देख सकती थी। तो उन्हें अपने घर में उन्हें अपने घर में क्या चीजें कहाँ पे रखी हुई हैं, सब चीज का आइडिया था। आप उनसे जाके उनके घर से कुछ भी मांग लो, कंघी दे दो, कपड़ा धुलने का पाउडर दे दो, साबुन दे दो, कुछ कुछ भी मांग लो आप उनसे, वो आपको सारी चीजें उठा के, टॉर्च दे दो, कुछ जो मांगना है आप मांग सकते हो। उन्हें सारी चीजें पता है। क्यों? क्यों? 10-12 साल तो वो पूरा घूमा है ना, तो अब आइडिया है। तो आप 6 महीने बोलोगे ना, ऐसा आप 30 दिनों में सीख जाओगे बोलना। लेकिन मैं भी आज भी सीख रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं। मैं सीख क्या रहा हूं? और बेहतर कैसे बोले, यू नो और ज्यादा बढ़िया कैसे मैं बोल सकता हूं, और ज्यादा फ्लुएंसी कैसे आ सकती है। तो मैं हर रोज सीख रहा हूं, और यही होना भी चाहिए। आपने हर दिन सीखना है, कुछ भी सीखना है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आपको क्रिकेट हर दिन सीखना है। आपको क्या लगता है, आप विराट कोहली को जानते हो, आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, आप बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर्स को जानते हो, सीखते हैं। एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करते हो, अमिताभ बच्चन है, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, आज भी सीखते हैं। शाहरुख खान है, लेजेंडरी एक्टर है, आज भी सीखते हैं। तो अपनी फील्ड के जितने भी महारथी हैं, वो सीखना छोड़ते नहीं है। आप सीखना बंद कर दोगे, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हर चीज को हमेशा सीखना है। अब आपको क्या सीखना है? आपको अभी फिलहाल ये मैं सिखा रहा हूँ, ये सीखना है। रास्ता दिखा रहा हूँ, पहले वहां जाना है, फिर बार बार जाना है, बार बार जाना है। और फिर मैंने कहा ना कि उन्हें उनके घर का सारा कोना पता था, तो वैसे आपको भी सारे कोने पता होंगे। फिर आप आंख बंद करके भी फॉलो कर जाओगे। तो एनीवेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लिए, अब हम लोग फाइनली देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको कल बताया था, आज फिर से बताता हूँ। आज भी बताया, आज फिर से बताता हूँ। प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन क्या से नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं। भाई सुनो ना, मैं यहाँ पे हूँ, तुम कब आ सकते हो? तुम कब आ सकते हो? तो प्रश्न पूछा गया, लेकिन क्या से नहीं पूछा गया। तुम कब आ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड व्हेन, इसके बाद पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव आपको कॉपी कर देना है। व्हेन कैन यू कम, व्हेन कैन यू कम, कब आ सकते हो, है ना। सुनिए ना, मैं आया हूं, मैं तो मैं कहां बैठ सकता हूं, कहां बैठूं मैं, कहां बैठ सकता हूं मैं। तो ठीक है, वेयर वेयर कैन आई सेट, ठीक है। यार, नहीं मिल रहा है मुझे ना, मेरा मार्कर नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ पा सकता हूँ मार्कर, कहाँ ढूंढ सकता हूँ, कहाँ ढूंढ सकता हूँ मार्कर। ठीक है, वेयर कैन आई सर्च फॉर, सर्च के साथ फॉर का यूज करेंगे। सर्च फॉर, सर्च फॉर, लुक फॉर भी कहते हैं, ढूंढना, ढूंढने को सर्च फॉर, लुक फॉर भी कह सकते हो। तो वेयर कैन आई लुक फॉर क्या, द मार्कर, है ना। यार, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो क्या मैं गर्म पानी पी सकता हूँ? क्या, क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं गर्म पानी पी सकता हूँ? क्या मैं गर्म पानी पी सकता हूँ? ठीक है, क्या आ गया? कैन आई टेक वार्म वाटर, क्या मैं गर्म पानी पी सकता हूँ? अब तुम गर्म पानी क्यों पी सकते हो, क्यों पी सकते हो? ठीक है, वाई कैन यू टेक वार्म वाटर। तो बस इतनी सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज बोलूंगा, हर टॉपिक के बाद, हर एक चीज के बाद आपको बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? नहीं हो सकता, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। मैं आपके साथ 30 दिन लगा रहूंगा, फिर अनदर 30 दिन भी मैं आपको के साथ लग जाऊं, आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता है। और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। हिंदी बोलना क्यों आता है भाई? आसपास सब लोग बोलते हैं ना। और कब से बोल रहे हैं? जब से आंखें खुली हैं, तब से हम सुन रहे हैं लोगों को बोलते हुए, है ना। इसलिए आज हम बोल सकते हैं। और जो भी आपकी अभी लाइफ में जो भी स्टेज है, आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, तो आप इतने समय से सुन रहे हो, इसलिए बोल सकते हो। इंग्लिश नहीं सुनते हो, नहीं बोल सकते हो। तो वो प्रैक्टिस हुई है, बोला जा रहा है आसानी से। प्रैक्टिस नहीं हुई है, नहीं बोला जा रहा है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, करते रहेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ है नहीं, किया नहीं जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की सारी बातें मेरी समझ आई होंगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा, आपको कुछ अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा है तो फिर से वही काम करना है। खुद अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है,
और अगर आप अपने लोगों को भी चाहते हैं वो भी थोड़ा सा सीखें, अपने चाहने वालों को, तो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। और बस यही है, बाकी सीखते रहेंगे। 30 दिनों के चैलेंज में चल रहे हैं, आज चौथा दिन है। सीखते रहेंगे, थोड़ा और बेहतर होके आने की कोशिश करेंगे। और ये तो मेरा दावा है, ये तो मेरा आपके साथ वादा है कि मैं आपको 30 दिनों में बुलवा दूंगा, अच्छी इंग्लिश बुलवा दूंगा। तो बोलेंगे और मजा आएगा, एंजॉय करेंगे इस पूरी जर्नी को। और मुझे लगता है कि हम लोग जरूर कामयाब हो पाएंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट पे समाप्त करते हैं आज की क्लास, और मिलता हूं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू ऑल टुमारो इन अनदर क्लास। थैंक यू सो मच।